जय श्री राम, जय हनुमान। और अब हम निकल चले कैंची धाम के लिए, बाबा नीम करोली के दर्शन के लिए। और हम उत्तर प्रदेश से ही निकल चले हैं और उत्तर प्रदेश के बाद आता है उत्तराखंड, जहाँ पर कैंची धाम है। और बाबा नीम करोली को, जिनको हम कहते हैं हनुमान जी का अवतार, और बिल्कुल मानते हैं सभी, और अनन्य जो भी उनके भक्त हैं सभी इस बात को में बिलीव करते हैं कि बाबा जो है हनुमान जी का अवतार थे। तो हमें भी अवसर मिला वहाँ जाने का। और देखिए, अभी ये कुंभ की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी खाने पीने की। कहीं गाड़ी फंस रही है, कहीं ट्रैफिक हो रहा है, तो हम अपना खाना पीने की सारी व्यवस्था करके गए थे कि अगर हम कहीं ऐसी जगह अटक जाते हैं जहाँ खाना ना मिले या रुकने की व्यवस्था ना हो, तो हम अपना खाना पीना बना सकें। तो हमने बढ़िया खिचड़ी बनाई है। और गाड़ी में देखिए गद्दे वगैरह हमने सब कुछ रखे हैं कि अगर कहीं होटल वगैरह नहीं मिलता है तो हम अपने गाड़ी में ही सेट कर लेंगे बेड और सो जाएंगे। तो वैसा ऐसा मौका आया नहीं, लेकिन सब लेके चलना ही चाहिए अगर आप दूर सफ़र में कहीं जा रहे हैं तो। और हमारी गाड़ी में बस हम दोनों ही हैं, तो खा पी के अब हम फिर से निकल चले। तो ये था बांदा ज़िला। बांदा ज़िला से अब हम जा रहे हैं बरेली। बरेली के बाद से जो है उत्तराखंड लगेगा। तो अभी नाइट हमें बीच में स्टे करना पड़ेगा। और ये देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे काफ़ी अच्छा है, 300 किलोमीटर लंबा है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। और इसके बाद हम कन्नौज ज़िला जो यूपी में पड़ता है, वहाँ पर हमने नाइट स्टे किया। अब सुबह सुबह हम फिर से निकल चले यहाँ पर थोड़ा नाश्ता करते हुए। तो यहाँ के गांव के लोग काफ़ी अच्छे हैं। हमने रास्ता पूछा तो उन्होंने कहा कि आप कैंची धाम जा रहे हैं, लेकिन पहले आप नीम करोली धाम जाइए, जहाँ पर बाबा को प्रचार मिला, जहाँ पर सब लोगों ने बाबा को पहचाना कि बाबा कौन है। तो नीम करोली जो है एक जगह का नाम है, जहाँ पर कहा जाता है बाबा की जो ट्रेन रोकने वाली कथा है कि बाबा को एक टीटीआई ने ट्रेन से उतार दिया था। तो फिर वहाँ जब बाबा उतर गए तो फिर वो 1 घंटे तक ट्रेन उतरी, चली ही नहीं, हिली भी नहीं वहाँ से। तो फिर जब उसने उनके अधिकारियों ने रेलवे की माफ़ी मांगी और उस बाबा को चढ़ने के लिए कहा कि बाबा आप फिर से चलिए, तो जब बाबा ने कहा ठीक है चल, और इतना बोलते ही ट्रेन चलना स्टार्ट हो गई। तो इसीलिए बाबा का नाम जो है नीम करोली पड़ा, क्योंकि बाबा के ये नीम करोली धाम के चमत्कार के कारण उनका नाम पड़ा। बाबा जी का असली नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। 1900 में उनका जन्म हुआ था आगरा के अकबरपुर गांव में, फिरोजाबाद में। और उनका नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। और उनका बाल विवाह हुआ था। और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में, लगता 13-14 साल की उम्र में, कहा जाता है कि उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था। और अपना घर छोड़कर वो पहुंच गए थे गुजरात, राजकोट। वहाँ भी उन्होंने कोई आश्रम, मतलब वो ये साधु संत की संगत में ज़्यादा रहते थे, तो उन्हीं के साथ कहा जाता है कि वो चले गए थे। तो वहाँ भी जब वो पहुँचे तो वो जिस आश्रम में थे वहाँ पर उनका नाम फिर लक्ष्मी नारायण शर्मा से बाबा लक्ष्मण दास पड़ गया था। और फिर वहाँ पर उनको, वहाँ से फिर जब वो वापस आए तो वहाँ भी वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ कुछ ना कुछ एक हनुमान जी का मंदिर वो बनाते थे। हनुमान जी के वो अनन्य भक्त थे। फिर ये करीब ये कैंची धाम पहुँचने का एक उनका लंबा सफ़र था। और कहा जाता है कि जब बाबा नीम करोली धाम में थे तो उनका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। तो उत्तर प्रदेश में सभी जगह उनका नाम होने लगा। तो उनके पिताजी जो है उनको ढूंढ रहे थे कि मतलब हमारा पुत्र है। तो उन्हें लगा कि हम ये बाबा के पास जाके पूछें पुत्र के बारे में। जब उन्होंने आके देखा तो ये तो उन्हीं के पुत्र थे। तो बाबा जो है बड़े अच्छे संपन्न परिवार से थे। तो फिर वो अपने बाबा को मना के लेके गए, मतलब कि लक्ष्मी नारायण शर्मा जो लक्ष्मण दास से अब जो बाबा नीम करोली बन चुके थे, उनको मना के उनके पिताजी वापस लेके गए अब उनके गांव। तो फिर कहा जाता है कि उनके 3 बच्चे हुए, 2 बेटा और 1 बेटी। और बाबा जो है कई सालों तक अपने गांव के प्रधान भी रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने उनकी बेटी की शादी की गिरिजा माँ जिनको कहा जाता है, आगरा में, और वो अभी जीवित हैं। फिर कहा जाता है कि उन्होंने 1950 में फिर वो सारा कुछ अपना छोड़ दिया। मतलब पहले भी वो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वो यहाँ वहाँ भ्रमण करते थे और जहाँ भी जाते थे मंदिर वगैरह का स्थापना करते थे, हनुमान जी की मंदिर की। और संतों का जो सबसे बड़ा चमत्कार जो माना जाता है, उनको संत इसलिए माना जाता है कि अगर संत एक ही समय में कई जगह दिखे, मतलब वो अपने घर पर भी हैं, अगर किसी को काम है कि हमको प्रधान प्रधान जी से काम है तो घर पर भी विराजमान दिखते थे, कभी कैंची धाम में दिखते थे, तो कभी हिमालय पर दिखते थे। तो ये चमत्कार ये उनके मतलब गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी उनके वो चल रहे थे। लेकिन अपनी पुत्री के विवाह के बाद उन्होंने ये गृहस्थ आश्रम बिल्कुल छोड़ दिया और अपने सीधे धाम में आकर बस गए। और सबसे पहले वो आए उत्तराखंड के नैनीताल के पास हनुमानगढ़ी। यहाँ पर वो करीब 10 साल रहे। फिर पहला आश्रम बनाया हनुमानगढ़ी में, दूसरा बनाया उन्होंने भूमियाधार में जहाँ वो 4 साल रहे, तीसरा आश्रम बनाया उन्होंने कैंची धाम में, जो सबसे ज़्यादा समय उन्होंने वहाँ पर बिताया। यहाँ पर इन्होंने करीब 15 साल वो रहे। फिर उसका चौथा घाट बनाया उन्होंने धाम, काकरी घाट कहा जाता है जिसको।
और बाबा ने पहाड़ों पर जो हनुमान जी के मंदिर बनाए हैं वो सभी बाबा जी के द्वारा बनाए गए हैं। वैसे आप कोई भी मंदिर अगर आप पहाड़ों पर देखेंगे तो सिर्फ शिव जी के ही मंदिर रहेंगे, क्योंकि शिव जी ही पहाड़ों में तपस्या किया करते थे। तो जो पहाड़ हैं और आप मतलब वहाँ का माहौल ऐसा होता है, जो वैज्ञानिक कारण जो मुझे समझ में आया और जितने भी मैंने पढ़ा है किताबों में और देखा है, तो वो यही है कि एक ऐसी जगह है जहाँ शांत माहौल, पहाड़, सब कुछ वातावरण एकदम शुद्ध, और जहाँ पर जिस जगह पर साधु संतों ने जो है आध्यात्म का प्रयास किया हो और मंत्रों का उच्चारण और ध्यान किया हो, वो जगह इतनी पवित्र हो जाती है। वहाँ का वातावरण जो है वो ऐसा होता है कि जब आप अपनी परेशानियों को और मन में दुविधाएं लेकर वहाँ जाते हैं, तो आपका मन जो है एकदम शांत और एकदम साफ हो जाता है। आपकी दुविधाएं अपने आप ही वहाँ के माहौल के हिसाब से जो है साइड हो जाती हैं। आपको समझ में आ जाता है कि आपको क्या करना है। तो अधिकतर लोग वहाँ पर ऐसे ही लोग जाते हैं जो मन से बहुत परेशान होते हैं, और वहाँ के माहौल में और बाबा के आशीर्वाद से सबको जो है एकदम ही जितने भी लोग जाते हैं जो मन से जाते हैं, उनका यही कहना है कि हमारी सारी मुसीबतों का हल यहाँ आते ही दूर हो जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत है ये। और मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि मुझे 2 बार दर्शन करने का मौका मिला। मैं शाम को 6 बजे पहुँची हूँ, तो सुबह 6 से शाम को 7 तक ये रहता है मंदिर। तो 6 बजे मैं पहुँची, तो जब तक पतिदेव होटल वगैरह ढूँढने में लग गए, तो मुझे शाम को भी दर्शन हुए और सुबह भी मैंने और पतिदेव ने साथ में जाके दर्शन किए। और इससे भी बड़ा हमारा सौभाग्य ये रहा कि बस मंदिर के बिल्कुल बगल वाला ही होटल हमको मिला। और मैं चाह रही थी कि मतलब ज़्यादा पुराना मिले, जितना पुराना होटल होगा तो उनको ज़्यादा जानकारी होगी यहाँ के बारे में। तो जो होटल हमको मिला था, वो करीब 70-80 साल पुराना है। ये देखिए फ़ोटो में ये दिख रहा है वीडियो में, वो 70-80 साल से यहाँ पर हैं। तो उन्होंने भी उनके बारे में काफ़ी कुछ बताया कि ये सिद्धियों के बारे में, और उन्होंने काफ़ी कुछ बताया कि आप यहाँ पर आए हैं, अगर अगर सिर्फ बाबा के लिए आए हैं, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ, यहाँ पर कुछ है। और अगर आप घूमने के हिसाब से आए हैं तो बस ऐसे आप घूमिए, पहाड़-वहाड़, नदी-वदी देखिए और चले जाइए। तो ये भी बहुत अच्छा था, और सच बताएँ तो हमें लगा ही नहीं कि हम यहाँ तक आए हैं, तो अभी चलो और यहाँ भी घूम लें, वहाँ भी चले जाएँ। हमको ऐसे मन एकदम तृप्त हो गया और हमें लगा कि नहीं, बस अब हमें अपने घर ही जाना है। और सुबह हम लोग रेडी होके सुबह भी दर्शन करने के लिए मैं निकली, और भगवान को, बाबा जी को प्रसाद में चढ़ता है कंबल और बेसन के लड्डू। तो यहाँ बाकी मंदिर के जैसे वो लोग नहीं चढ़ाते हैं, मतलब कंबल आप उनको दीजिए तो उसमें वो फूल रख देते हैं बाबा का उठा के। और जो प्रसाद होता है बेसन का लड्डू का, तो वही अपने हाथ से खुद डब्बा खोलो और बाबा जी को दिखाओ और प्रसाद चढ़ जाता है। और वहाँ प्रसाद में मिलता है उबले हुए चने, और वो चने वो बाँटते रहते हैं इतनी ठंड में, लेकिन वो हमेशा गर्म ही रहते हैं। और मतलब काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा तो। और जैसा सुना था कि कहा जाता है बाबा हनुमान जी का स्वरूप थे, तो वो जो आप फ़ोटो वगैरह अगर देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि उनके हाथ जो है बॉडी से थोड़े ज़्यादा लंबे हैं, और बॉडी जो है उनकी काफ़ी विशालकाय दिखती है, कहीं कम दिखती है, कभी बहुत ज़्यादा दिखती है। और देखिए आ गए पतिदेव प्रसाद लेके बाबा का, और बस देखिए कितनी खूबसूरत जगह है और इतना ही सुंदर ये मंदिर है। और मतलब एकदम मन को ऐसा लगता है कि जैसे हम यहाँ आने के लिए ही वेट कर रहे थे, यहाँ आने का ही इंतज़ार था हमको। और यहाँ भी फूल भी देखिए इतने अद्भुत हैं, ये फूल मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसमें पत्तियाँ नहीं हैं, सिर्फ फूल हैं। और बस हमारा सौभाग्य रहा कि हमने दर्शन किए और अब हम घर के लिए निकल चले। यहाँ आस-पास घूमने की बहुत सारी जगह हैं, उत्तराखंड तो है ही, देवभूमि है, तो मंदिर वगैरह भी हैं और टूरिस्ट प्लेस भी हैं, झीलों का शहर है नैनीताल 15 किलोमीटर। लेकिन हमारे मन में आया ही नहीं कि हम जाएँ। इतनी दूर से आए हैं, अपनी गाड़ी से आए हैं, तो थोड़ा 5 मिनट यहाँ भी चले जाएँ, वहाँ भी घूम लें। बस हमारा मन ही तृप्त हो गया एकदम से बाबा को दर्शन करते ही। और ये देखिए झील, ये यहीं थी, कैंची धाम के पास में थी ये झील, जब हम यहाँ से नीचे उतर के जाते हैं। तो झीलों का शहर तो है ही है, वो क्या नैनीताल को बोलते ही हैं कि सबसे अच्छी झील, खूबसूरत झीलें हैं यहाँ पर। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और पहले विदेशी पर्यटक बाबा के बहुत हैं, पर्यटक नहीं बोलना चाहिए, विदेशी भक्त बाबा के बहुत हैं, क्योंकि वहाँ पर जब आप जाते हैं तो बोर्ड भी लगा हुआ है कि ये भक्तों के लिए है, ये एक आश्रम है, पवित्र जगह है, भावनाओं के साथ आइए, ये पर्यटन स्थल नहीं है। और यहाँ पर फ़ोटो वगैरह ये सब के अलाउ नहीं है, क्योंकि ये पर्यटन स्थल पे किया जाता है, देव स्थान में नहीं। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और ये कि देखिए कितना खूबसूरत है, ये झील है और अच्छी जगह है, पहाड़ हैं, और बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। और हम बस बाबा के दर्शन करके, बाबा के आशीर्वाद लेके, और हम बस निकल चले। और वहाँ भी बोल रहे थे, मैं जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड थे, कि ऐसा बहुत कम होता है कि मतलब
लगातार 2 दिन एक साथ कोई दर्शन करे, या आप ही हैं जिसने लगातार 2 दिन एक साथ दर्शन किए हैं। और बस इसके बाद हम निकल चले अपने घर। तो कैंची धाम जाना इतना मुश्किल नहीं है। आप आराम से ट्रेन से भी आ सकते हैं। यहाँ पर हल्द्वानी तक ट्रेन जाती है, हल्द्वानी में ही आता है ये, हल्द्वानी में ही नैनीताल और ये सब आता है। तो हल्द्वानी तक आप ट्रेन से जा सकते हैं और उसके बाद आपको गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि पहाड़ों पे तो गाड़ी चढ़ेगी नहीं। तो इतना भी मुश्किल नहीं है। और कैंची धाम का जो है विदेशी भक्त बहुत हैं और हमारे भारतीय भक्त भी हैं। तो जो क्रिकेटर विराट कोहली के जाने के बाद भारतीय भक्तों को भी पता चला कि बाबा के बारे में, और ज़्यादा प्रचार हुआ। लेकिन बस कहते हैं जब हम बाबा को नहीं अपनाते हैं, बाबा हमें अपनाते हैं। और बस हमारी ये यात्रा यहीं पर ख़त्म हुई और अंतिम लखनादौन जबलपुर के पास हम रुके और नहा धो के फ्रेश होके निकल चले अपने घर। जय राम, जय श्री राम, जय हनुमान।